जब बात होती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, तो हर भारतीय के मन में अनेकों विचार आते हैं, क्योंकि विगत दिवस भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी निराशाजनक रहे हैं। इसी बीच इस्लामाबाद में 15 और 16 अक्टूबर के दिन आयोजित हो रही एशियो समिट में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शिरकत करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित पटेल और आप देख रहे हैं हजेला आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर विशेष सीरीज, जिसमें मैं आज बात करूंगा एशियो समिट की। सन 1991 में सोवियत संघ जब कई छोटे छोटे हिस्सों में टूटा, तो उन हिस्सों में जमीनी विवाद और सीमा विवाद बढ़ने लगे। इन बढ़ते सीमा विवाद कई जंग का रूप न ले ले, इसलिए रूस ने एक संगठन बनाने का प्रयास किया और चीन से नजदीकी होने के कारण भी चीन क्षेत्र का उन छोटे छोटे देशों पर बढ़ता कब्जा और चीन का बढ़ता दखल रूस को कहीं भा नहीं रहा था। इसलिए रूस के द्वारा ही संघाई 5 नाम से 1996 में एक संगठन की स्थापना की जाती है, जिसमें रूस, चीन, किर्गिस्तान को और कजाकिस्तान को शामिल किया गया। जब यह संगठन अपने जमीनी और सीमा विवाद सुलझा लेता है, तो इस संगठन को और विस्तृत आकार देने की दिशा में प्रयास किए जाते हैं और इन्हीं प्रयासों की कड़ी में जब उज़्बेकिस्तान सन 2001 में इस संगठन से जुड़ता है, तो इस संगठन का नाम एससीओ रख दिया जाता है। ये बात हुई एससीओ संगठन के बनने की। भारत क्यों इस संगठन का हिस्सा बना? रूस ने देखा कि संगठन में चीन का लगातार बढ़ता हुआ दबदबा, जिससे निपटने के लिए उसने भारत को एससीओ के परमानेंट मेंबर यानी स्थायी सदस्य बनने के लिए कहा। और भारत चूंकि 2005 से ही इसका सदस्य था, परंतु वह परमानेंट यानी स्थायी सदस्य नहीं था और 2017 में भारत ने इस संगठन की पूर्ण सदस्यता ले ली। अब हम आपको ये बताते चले कि भारत का इस संगठन से जुड़ने के और क्या पहलू रहे। पहला था कि जो क्षेत्रीय स्थिरता है, क्षेत्र में बढ़ता आतंकवाद एक बड़ी समस्या था और इस आतंकवाद से निपटने के लिए एससीओ एक कारगर संगठन और एक मंच उपलब्ध कराता था, जहां हम पाकिस्तान और अन्य पड़ोसी देशों से जिस प्रकार के आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता थी, उसका पुरजोर विरोध कर सकते थे। दूसरा, जो एससीओ के देश है, ये सब पड़ोसी मुल्क है और इन मुल्कों से हम अपने व्यापारिक साझेदारियां बढ़ाना चाहते थे और व्यापारिक साझेदारियों से ही नया मार्ग प्रशस्त होता है किसी भी देश के लिए। एससीओ देशों से व्यापार को बढ़ाना भी एक प्रमुख कारण रहा। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती दखलंदाजी भारतीय सीमा क्षेत्र में ये भारत को उनका विरोध करने के लिए एक स्थायी मंच उपलब्ध कराता था, जहां पर वे अपनी बात को सहज और सरल तरीके से विरोध कर सके इन दोनों देशों का। और एक अन्य कारण रहा, जिसमें तकनीकी और अन्य सहयोगों की अपेक्षा भी की गई। इसमें जो सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे देश जैसे ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन देशों तक पहुंच बनाना भारत के लिए काफी कारगर था, इसलिए भी भारत ने एससीओ की सदस्यता ली। अब मैं आपको बताते चलूं, एससीओ संगठन दुनिया की तकरीबन 40 से 42% आबादी तथा 25% इकोनॉमी को कवर करता है, इसलिए यह संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है। यह पश्चिम के देशों को काउंटर करने के लिए भी एक यूरेशियाई संगठन है। एससीओ के प्रमुख उद्देश्यों में अलगाववाद, आतंकवाद एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रमुखता से रखा गया। साथ ही साथ इसके अन्य कामों में आतंकवाद से निपटना, राजनीतिक सहयोग, आर्थिक एवं पारस्परिक सहयोग की भावना क्षेत्र में बढ़ाना, सोलर और अन्य एनर्जी के जो क्षेत्र है उसमें अन्य देशों से, जो सदस्य देश है उससे कॉपरेशन बढ़ाना, उसमें सहयोग की भावना को विकसित करना, ये सब इसके कामों में प्रमुखता से रखे गए हैं। यदि मैं बात करूं हाल ही में जो एससीओ में चुनौतियां हैं, तो इसमें प्रमुख चुनौतियां जो चीन और पाकिस्तान के द्वारा
प्रायोजित काम है, जिसमें कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना के द्वारा एक उसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है, तथा सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस संगठन के सदस्यों को और भारत को विचलित किया है। क्यों कि चीन अपने पांव अन्य देशों में उनकी संप्रभुता में पसारने लगा है। बात करूं मैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान आतंकवाद का एक नया अड्डा बनते जा रहा है। आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान पूर्ण रूप से सहयोग करता है, ऐसा कई हमने दफा देखा है और ये संगठन की प्रासंगिकता को कम कर रहा है। जहां तक बात हुई अफगानिस्तान पहुंच की, तो जो स्थल मार्ग है उसको पाकिस्तान अवरुद्ध करता है और भारत की पहुंच को अफगानिस्तान और अन्य सेंट्रल एशिया के देशों में भी बाधित करता है। इस प्रकार आज एससीओ के सामने कई चुनौतियां भी खड़ी होती है। नमस्कार मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।